हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2005 में रिलीज हुई मूवी लाइव विथ मी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है लैला नाम की एक लड़की से जो अपने घर में पॉर्न देखते हुए मस्टरबेट कर रही है। कुछ ही देर बाद वो उठकर रेडी होकर एक पार्टी में चली जाती है। उसे एक पार्टनर चाहिए था, लेकिन उसे सिर्फ एक सेक्स के लिए पार्टनर चाहिए था। लैला उस पार्टी में जाती है और सबके साथ फ्लर्ट करने लगती है। लैला ने अपने लाइफ में बहुत बार सेक्स किया है, लेकिन उसे लगता है कि अभी भी उसे वो खुशी नहीं मिल पाई जो लोग कहते हैं। उसे अभी भी ऐसा लगता है कि उसे किसी ने छुआ ही नहीं है। लैला उस पार्टी में बहुत लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर जाती है जिसका नाम डेविड था। लैला पानी पीने जाती है, तभी वहां पर उसे डेविड दिखाई देता है। डेविड का हाथ गलती से उसे लगता है एंड उसे वो टच बहुत अच्छा लगता है। वो डेविड की तरफ देख ही रही थी कि तभी डेविड की गर्लफ्रेंड वहां पर आ जाती है जो डेविड को वहां से ले जाती है। लैला फिर से बाहर आकर दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन उसकी नज़र डेविड पर ही थी और डेविड भी लैला को ही देखे जा रहा था। लैला उसी पार्टी में से एक शाय लड़के को चूज करती है और बाहर जाकर उसके साथ सेक्स करने लगती है। वहीं पर डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड भी आते हैं, जो उन दोनों को सेक्स करता हुआ देख खुद भी फिजिकल होने लगते हैं। इंटीमेट होते हुए भी उन दोनों की नज़र एक दूसरे की तरफ ही थी। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं थे और एक दूसरे को जलाने के लिए ही ये सब किए जा रहे थे। अगले दिन लैला अपनी कजिन के साथ उसकी वेडिंग शॉपिंग के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी कजिन कंफ्यूज थी क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसकी सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जिससे शादी करने वाली थी उसके साथ उसकी सेक्स लाइफ इमोशनली बहुत अच्छी थी। सो वो कंफ्यूज थी कि उसे शादी करनी चाहिए या नहीं। लैला को भी इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूजन में जी रही थी। लैला के मम्मी पापा का डिवोर्स होने वाला था और काफ़ी साल से वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। वो एक ही घर में रहते थे, लेकिन उन दोनों में कोई भी रिश्ता नहीं था, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल। इसी वजह से लैला को भी इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट होने में डर लगता था और इसीलिए वो इस टाइप के रिलेशनशिप से हमेशा भागती रहती थी। एक दिन लैला एक पार्क में घूमने जाती है। उसी वक्त डेविड उसे देख लेता है। एक्चुअली वो पार्क डेविड के घर के सामने ही था। जैसे ही डेविड लैला को देखता है, वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। लैला देखती है कि डेविड उसका पीछा कर रहा है, तो वो भागने लगती है। वो भाग के एक प्लेग्राउंड के पास जाती है। डेविड भी उसके पीछे पीछे वही आता है। उस प्लेग्राउंड में छोटे छोटे टनल रखे थे, जिसमें जाकर लैला बैठ जाती है। तो डेविड भी दूसरे टनल में जाके बैठ जाता है। वहाँ पर लैला उसे सेड्यूस करती है और वो दोनों वहाँ पर मैस्टरबेट करके निकल जाते हैं। थोड़े दिनों बाद लैला को फिर से डेविड मिलता है, लेकिन इस बार दोनों बात करते हैं एक दूसरे से और डेविड लैला को अपने घर लेकर जाता है। जब वो घर लेकर जाता है तो लैला उसके घर को अच्छे से देखने लगती है। डेविड लैला को किस करने लगता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इस बार लैला अपना रोमांस एंजॉय करती है और उसे डेविड पसंद भी आ जाता है। जब लैला वहां से जा रही होती है, डेविड और वो फिर से पैशनेटली एक दूसरे को किस करते हैं। लैला को डेविड बहुत पसंद आ रहा था और उसके ख्यालों में हमेशा वही रहता था। वही डेविड को भी लैला की याद हमेशा आती रहती थी। डेविड ने जाते वक्त लैला को अपना नंबर दिया था कि जब उसकी याद आए वो डेविड को बुला सकती है। डेविड ने लैला के लिए ही अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप भी किया था। एक दिन लैला के ऑफिस में डेविड की गर्लफ्रेंड आती है, जो उसे बताती है कि भले ही तुमने डेविड के साथ सेक्स किया हो, लेकिन ये मत समझना कि वो तुमसे प्यार करने लगेगा। लैला उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और फिर से डेविड के पास जाती है, क्योंकि उसे हर जगह डेविड की ही याद आ रही थी। डेविड भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। तभी लैला देखती है कि डेविड के फादर भी उसी घर में रहते हैं। वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन वो बहुत ही फनी नेचर के थे। डेविड अपने पापा से बहुत प्यार करता था और उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। ये देखकर लैला को डेविड और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। डेविड और लैला एक दूसरे से अक्सर इस तरह से मिलने लगते हैं और एक कपल की तरह वो रहने लगते हैं। हमेशा वो घूमते फिरते। एक दिन वो एक पार्टी में जाते हैं,
जहाँ पर लैला कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। वो डेविड को किस करने लगती है, लेकिन डेविड ड्रिंक्स लेने के लिए कहीं और चला जाता है। तभी वहाँ पर 2 लड़के आते हैं और लैला उनके साथ फिज़िकल होने लगती है। ये देखकर डेविड जेलस फ़ील करता है, क्योंकि वो भी लैला के बारे में कुछ ज़्यादा ही अब फ़ील करने लगा था। लैला और वो जब घर आते हैं, लैला डेविड के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उस पर गुस्सा था। वो लैला से पूछता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। लैला उसे बताती है कि उसे पता नहीं वो ऐसा क्यों करती है, लेकिन उसे अच्छा लगता है। फिर वो डेविड को प्रॉमिस करती है कि वो फिर से ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी, जिसके बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन डेविड जब अपने पापा को उठाने जाता है, तो वो देखता है कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है। वो इस बात से बहुत दुखी होता है और बहुत रोने लगता है। लैला उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो उसे कैसे संभाले। फिर भी वो कोशिश करती है और डेविड का साथ देती है। एक दिन डेविड अपने पापा के किस्से लैला को सुनाने लगता है, जिससे लैला को सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन डेविड बहुत ही इमोशनल होकर उसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा था। डेविड अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए लैला के साथ इंटीमेट होता है। लैला को तब फील होता है कि वो अब इमोशनली भी डेविड के साथ कनेक्ट हो रही है। इस बात से लैला को हमेशा डर लगा रहता था। लैला उस रात तय कर लेती है कि अब वो डेविड के साथ नहीं रह सकती, इसलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। डेविड लैला को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको सिर्फ लैला का एक नाम ही पता था, बाकी उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। कुछ वक्त बीत जाता है और लैला की माँ अपना घर छोड़कर जा रही थी, अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर। लैला के पापा बहुत ही नर्वस थे, तो लैला उन्हें कहती है कि वो अक्सर उन्हें मिलने आया करेगी और वो भी उससे मिलने आ सकते हैं। लैला की लाइफ बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, क्योंकि उसे डेविड की बहुत याद आती थी। लैला फिर से अब उसी तरह पार्टीज वगैरह में जाने लगती है और अलग-अलग लड़कों के साथ फिजिकल होने लगती है। लेकिन जिस तरह का सेटिस्फेक्शन उसको डेविड के साथ मिलता था, उस तरह का किसी और के साथ नहीं मिल रहा था। इसलिए वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करती है। एक दिन वो जाती है डेविड के पास और उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उस पर बहुत गुस्सा था और वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। वो लैला से कहता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता और उसके लाइफ में अब कोई दूसरी भी थी। लेकिन डेविड भी उसके साथ सैटिस्फाइड नहीं था। उसे भी हमेशा लैला की याद आती थी। लेकिन वो चाहकर भी अब फिर से लैला को नहीं ढूंढ पा रहा था, क्योंकि लैला अपना घर छोड़कर चली गई थी। डेविड को जब फील होता है कि वो लैला के बगैर नहीं रह सकता, तो वो उसी पार्क के बाहर आकर वेट करता था, जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिले थे। उसे पता था लैला कभी ना कभी वहाँ पर ज़रूर आएगी। लैला की कज़िन की शादी फिक्स हो गई थी और वो शादी के लिए जा रही थी। तभी उसे डेविड देख लेता है। डेविड जैसे ही लैला को देखता है, वो उसका पीछा करने लगता है। डेविड लैला के पीछे-पीछे शादी में भी पहुंच जाता है, लेकिन लैला उससे भागने लगती है। वो उससे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसके पीछे-पीछे फिर से भागने लगता है। लैला अपने घर आ जाती है और डेविड भी वहीं पर आता है। लैला जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है, लेकिन डेविड उससे कहता है कि जब तक वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी, वो यहाँ से नहीं जाएगा। लैला रोने लगती है, तो डेविड उसे बताता है कि वो उससे प्यार करने लगा है एंड फिर से वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। लैला जैसे ही ये बात सुनती है, डोर ओपन करके बाहर आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये था लाइव विथ मी मूवी का एक्सप्लेनेशन। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।